ever done something so foolish that it got you into trouble? Do you think a foolish act can also bring happiness? Read this story to find out. So यहाँ पे कह रहे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी बुद्धू जैसी हरकतें करी हैं जिसकी वजह से आप किसी ट्रबल यानी कि परेशानी में पड़ गए हों? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ बुद्धू हरकत करने की वजह से किसी को खुशी मिलती हो, आपको या किसी और को? लेट्स सी, इस स्टोरी में पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है? Once upon a time, there was a young man called Jack. He lived with his mother in a dreary cottage. They were very poor. एक बार की बात है, एक जवान आदमी था जिसका नाम क्या था? जैक। वो अपनी मम्मी के साथ एक ड्रेरी कॉटेज में रहता था। ड्रेरी का मतलब होता है सैड या फिर डल, यानी कि जो उनकी कॉटेज यानी कि जो उनकी कुटिया थी वो एकदम डल यानी कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई थी, ठीक है? एकदम बेसिक सी कुटिया थी उनकी। तो ऐसी कुटिया में वो अपनी मम्मी के साथ जैक रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, पुअर थे। The old woman earned a few pennies by spinning, but Jack was so lazy that he did nothing except sit in the sun in the day and by corner of the fire on winter's evening. और क्या कह रहे हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और जो इसकी बुरी माँ थी, ठीक है, ओल्ड वुमेन, कैसे पैसे कमाती थी ये? इसकी मम्मी क्या करती थी? स्पिनिंग होती है चरखा चलाना, चरखा चला के कपड़ा बनाना, ठीक है, धागा बनाना। तो ये वाला स्पिनिंग का काम करके जैक की मम्मा कुछ पेनीज होते कुछ पैसे ही कमा पाती थी। लेकिन जैक इतना ज़्यादा लेजी, आलसी था कि ये पूरा दिन बस एक ही जगह पड़ा रहता था धूप में। या तो धूप में दिन के समय पड़ा रहता था या तो सर्दियों का टाइम होता था तो शाम में किसी कोने में जाके आग जला के बैठा रहता था। यानी कि जैक बहुत ही ज़्यादा लेजी बच्चा था और सिर्फ उसकी मम्मा ही काम करती थी। His mother could not make him do anything. At last she warned him that if he did not begin to work for his porridge, she would turn him out of the house to earn a living. और उसकी मम्मा भी उसको कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं था। उसकी मम्मा उसको बहुत कोशिश करती थी उसको समझाने की, लेकिन वो नहीं समझता था। एट लास्ट, और हार के जब उसकी मम्मी उसे परेशान होगी जैक से, तो जैक को उसकी मम्मी ने वार्निंग दी। लास्ट में उसको क्या बोला उसकी मम्मी ने वार्निंग देते हुए कि अगर तुम खुद से नहीं उठे, और वर्क फॉर हिज पॉरेज ये एक तरीके का मुहावरा है। इसका मतलब होता है, यहाँ पे देखो, इस मुहावरे को हम ईडियम्स अभी प्रोवर्ब्स भी कहते हैं। वर्क फॉर हिज पॉरेज एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? If someone has to work for his or her porridge, it means that he or she has to work and earn money to live. Work for his porridge मतलब होता है अपने खाने के लिए पैसा कमाना, खाने या फिर जीने के लिए पैसे कमाने को हम work for his porridge कहते हैं। तो जैक की मम्मा उसको कहती है कि अगर तुम अब नहीं उठे और अपना पैसा कमाना तुमने खुद से शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। This threat made Jack sit up. He went out and found a job for the day, working on a farm. Threat होता है धमकी। इस धमकी से जैक एकदम चौंक गया और फटाफट उठ के बैठ गया कि अरे भाई, अब तो मम्मा गुस्सा हो गई हैं, अब तो उठना ही पड़ेगा। जैक फटाफट से घर से बाहर गया और उसने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी और फाइनली उसको एक जॉब मिल गई। कहाँ पे? एक फार्म होता है खेत में। The farmer paid him a penny, but Jack could not manage the money. As he was going home, he lost it. As he passed a stream, "You silly boy," said his mother, "you should have put it in your pocket." अब जैक इतना ज़्यादा निकम्मा बच्चा है कि देखो उसने क्या किया। फार्म पे काम करता था तो जो फार्म का जो फार्मर था यानी कि जैक का जो बॉस था वो उसको पैसे देता था काम करने के, और उसने उसको पैसे दिए, लेकिन जैक से वो पैसे संभाले नहीं गए। जैक जब घर जा रहा था काम करके तो उसने वो सारे पैसे खो दिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम होता है एक रिवर के किनारे, ठीक है। जैसे वो रिवर के किनारे जा रहा था तो
उसने वो पैसे वहाँ खो दिए। और जब उसने अपनी मम्मा को बताया कि मेरे से तो पैसे खो गए हैं, तो उसकी मम्मा क्या कहती है, तो यू सिली बॉय, तुम एकदम पागल बच्चे हो, ठीक है, तुम्हें वो पैसे पॉकेट में डाल के रखने चाहिए थे ना। जैक ने क्या बोला, नेक्स्ट टाइम आई विल, अगली बार से मैं जरूर करूंगा, पॉकेट में डाल दूंगा। The next day, Jack went out again and found a job with a dairy farmer, who gave him a jar of milk for his day's work. Jack remembered his mother's words. He took the jar and put it into the large pocket of his jacket, spilling it all long before he got home. अब क्या होता है, अब जैक को उस जॉब से तो निकाल दिया गया होगा, तो अगले दिन जैक बाहर गया घर से, फिर से उसने एक जॉब ढूंढी, किसकी, डेयरी फार्मर की। यानी कि डेयरी फार्मर होता है जो दूध निकालते हैं ना कैटल से, कावस बफलो से, तो जैक ने वो वाली जॉब ढूंढी अब, ठीक है, दूध वाले की एक तरीके से कहें। और पहली जॉब क्या थी उसकी, नॉर्मल एक फार्म के ऊपर जॉब थी, और सेकंड जॉब थी डेयरी फार्मर की। तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए कि जैक की फर्स्ट जॉब किस चीज़ की थी और सेकंड जॉब किस चीज़ की थी। अब क्या होता है, जब वो डेयरी फार्मर की जॉब उसको मिल जाती है, तो वो डेयरी फार्मर वाला जो बॉस होता है उसका, वो कहता है ये लो, ये एक जार है, इस जार में दूध भरा हुआ है, और जा करके इसको जिसको भी देना है दे करके आओ, ठीक है। तो जैक को सडनली याद आता अपनी मम्मी की बात कि भाई रास्ते में दूध गिर जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि उसने पैसे खो दिए थे, तो उसने अब क्या किया कि मैं दूध को एक काम करता हूँ अपनी पॉकेट में डाल देता हूँ। और इतना महान बच्चा, उसने जार लिया और सारा दूध अपनी पॉकेट में डाल दिया। सारा दूध ऑब्वियसली पॉकेट में नहीं टिकेगा, तो सारा दूध स्पिल होता है, फैल गया उसकी पॉकेट में घर जाने से पहले ही। अब उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ क्या कहती है देखते हैं। डियर मी, said the old woman, you should have carried it on your head. Next time I will, Jack replied. तो उसकी माँ कहती है, जैसे ही उसकी माँ देखती है ये हरकत, तो उसकी माँ कहती है, हे भगवान, क्या करूँ मैं तुम्हारा, मैं तो एकदम परेशान हो गई। डियर मी यानी कि मैं बेचारी हूँ एकदम, मैं कुछ नहीं कर सकती जैक तुम्हारा। कहती है तुम्हें इतनी तो अक्ल होनी चाहिए, तुम्हें उसको अपने सर पे जार को लेके आना चाहिए दूध को। जैक कहता है ठीक है माँ, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा। तो जैक ने पहली जॉब में भी कुछ गड़बड़ कर दी, उसने पैसे घुमा दिए। सेकंड जॉब में भी जैक ने गड़बड़ कर दी, उसने सारा दूध पॉकेट में रख के गिरा दिया। अब देखते हैं उसके बाद कौन सी जॉब ढूंढता है जैक। The following day, Jack found a job with a farmer who agreed to give him a block of cheese for his work. In the evening, Jack took the cheese and went home with it on his head. By the time he got home, the cheese was completely spoiled. Part of it was lost and part of it stuck to his hair. अगले ही दिन, फॉलोइंग डे मतलब होता है अगले दिन, जैक को एक और जॉब मिली एक किसान के पास। और उस किसान ने उसको क्या कहा, ठीक है तुम्हें काम के बदले क्या दूंगा मैं, पैसे नहीं दूंगा, चीज़ का एक टुकड़ा दूंगा। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जैक ने चीज़ का टुकड़ा यहाँ सर पे रखा है। अब उसने यहाँ सर पे क्यों रखा, क्योंकि उसको याद आया उसकी मम्मा ने उसको अभी यहाँ बोला था उससे पहले कि तुम्हें उस जार को अपने सर पे रखना चाहिए। तो जैक ने ये नहीं देखा कि जार रखना है या क्या, उसने सोचा मम्मा ने मुझे क्या ऑर्डर दिया था, सर पे रख के लाओ चीज़ को। तो अब वो इतना महान बच्चा, उसने क्या किया, जो उसके फार्मर ने उसको चीज़ दी थी उसको उसने अपने सर पे रखा और लेकर आ रहा है। और रास्ते में गर्मी थी ऑब्वियसली, तो चीज़ का कुछ टुकड़ा खराब हो गया, उसके बालों में चिपक गया, कुछ टुकड़ा तो पिघल गया। तो जैक ने अगेन थर्ड जॉब में भी ब्लंडर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। You good for nothing boy, said his mother. You should have carried it carefully in your hands. Next time I will, replied Jack. तो उसकी माँ कहती है जैक की गुड फॉर नथिंग मतलब तुम किसी भी काम में अच्छे नहीं हो, तुम्हें उसको चीज ब्लॉक को अपने हाथ में रख के लाना चाहिए बुद्धू बच्चे। तो जैक कहता है ठीक है माँ, अगली बार से मैं हाथ में रख के लाऊंगा। अब फिर क्या होता है, द डे आफ्टर यानी कि उस दिन के बाद, जैक फाउंड अ जॉब विद अ बेकर। अब जैक
को कहाँ जॉब मिली? एक बेकर के वहाँ जॉब मिली। बेकर कौन होता है? जो भी खाने की चीज़ों को बेक करके बना, जैसे कि ब्रेड्स हो गए, आपकी पैटीज, ठीक है, ये होते हैं बेकर की जॉब, ठीक है, वो बेक करते हैं चीज़ों को, केक्स वगैरह। Who would give him nothing for his work but a long tom cat? Jack took the cat, carried it very carefully in his hands, but in a short time the cat scratched him so much that he was forced to let it go. When he got home, his mother said to him, "You silly fellow, you should have tied a string around its neck and brought it along after you." तो जैक ने जब बेकर के वहाँ काम कर रहा था तो बेकर ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा काम के बदले में, कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला, ना मैं तुम्हें चीज़ देने वाला हूँ, मैं तुम्हें उस काम के बदले एक बड़ा सा टॉम कैट दूंगा, यानी कि एक बिल्ला दूंगा, ठीक है, बिल्ला। तो जैक ने कहा ठीक है। अब जैक उस बिल्ले को घर लेके आ रहा था। जैक को याद आता अपनी मम्मी की बात, क्या बोला था उसकी मम्मी ने ऊपर अभी कि अब जो भी चीज़ मिले उसको हाथों में लेके आना। तो जैक ने क्या किया, उस बिल्ले को अपने हाथ में पकड़ा, और बिल्ला तो हाथ में नहीं टिकेगा ज्यादा समय के लिए, तो बिल्ले ने क्या किया, जैक को कुछ ही देर में रास्ते में स्क्रैच करना, खरोचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया। और जैक ने फिर हार के उसको, उस बिल्ले को जाने देना पड़ा कि भाई तो चले जा, मुझे से खरोच मत। जैसे ही जैक घर पहुंचा, उसकी माँ ने पूछा कि क्या मिला, तो कहता मुझे बिल्ला मिला था, लेकिन मैं ऐसे उसको लेके आ रहा था तो उसने मुझे स्क्रैच मार दी और मैंने उसको जाने दिया। फिर उसकी मम्मी फिर से उसको डांटती है। उसकी मम्मी उसको कहती है, यू सिली फेलो, तुम्हें उस बिल्ले को उसकी गर्दन के ऊपर एक रस्सी बांध के फिर पकड़ के लाना था ना। और फिर से जैक कहता है, ठीक है माँ, अगली बार से यही करूँगा। द नेक्स्ट डे जैक गॉट अ वर्क एट बुचर्स शॉप। बुचर्स कौन होते हैं? कसाई। कसाई मतलब जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको काट के बेचते हैं, उनको बोलते हैं बुचर्स। तो अब जैक को कहाँ काम मिला? बुचर की शॉप पे काम मिला। बुचर गेव हिम अ हैंडसम पोर्शन ऑफ मीट फॉर हिज वर्क। जैक टुक द मीट, टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड ट्रेल्ड इट अलोंग आफ्टर हिम इन डर्ट। बाय द टाइम ही गॉट होम, द मीट वॉज completely spoiled. This time his mother completely lost her patience with him, for the next day was Sunday and she had to make do with cabbage for her dinner. You fool, said to her son, you should have carried it on your shoulder. अब क्या होता है, जैक कहाँ काम कर रहा था? बुचर शॉप पे। तो बुचर ने क्या कहा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा काम के बदले? एक अच्छा हैंडसम मतलब होता है अच्छा खासा पोर्शन दूंगा मीट का, कि तुम इसको घर ले जाके पका के खा लेना, ठीक है। अब जैक को याद आती है अपनी मम्मी की बात कि मुझे मीट कैसे लेके आना है, हाथ में का उसके गले में रस्सी बांध के, है ना, फिर उसको लेकर के आना है। तो जैक ने क्या किया, मीट को रस्सी बांध दी और फिर घसीटता हुआ उसको सारा गंदा करके सड़क पे घर लेके आ रहा है। और मीट क्या हो जाएगा, इससे सारा गंदा हो जाएगा और रास्ते में कोई ना कोई डॉग भी उस मीट को खा जाएगा, ठीक है। तो यही जैक के साथ हुआ। जैक जब घर आ रहा था तो मीट एकदम कम्प्लीटली स्पॉइल्ड, एकदम खराब हो चुका था, उस पर मिट्टी विट्टी सब लगी हुई थी। इस बार उसकी मम्मी ने अपना पेशेंस, अपना आपा खो दिया, बहुत गुस्सा हुई। अगले दिन संडे था तो उनको क्या बनाना पड़ा, सिर्फ कैबेज ही बनानी पड़ी। कैबेज होती है पत्ता गोभी ही बनानी पड़ी डिनर के लिए। अगर जैक उस दिन मीट अच्छे से ले आता तो शायद उसको संडे को डिनर में मीट मिलता, बट अब नहीं मिला उसको मीट, उसको पत्ता गोभी ही खानी पड़ी। इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना कि जैक ने नेक्स्ट डे डिनर में क्या खाया था। फिर उसकी मम्मा उसको कहती है, यू फूल, तुम बुद्धू बच्चे, तुम्हें उस मीट को अपने कंधे पे रख के आराम से लाना था। अगेन जैक कहता है, ठीक है माँ, अगली बार से मैं ऐसा ही करूँगा। अब देखते हैं जैक ने क्या काम करा अगला। ऑन मॉर्निंग जैक वेंट आउट once more and found a job with a cattle farmer who gave him a donkey for his trouble. Although Jack was strong, he found it difficult to hoist the donkey on his shoulder, but he managed and began to walk home slowly with his prize. अब अगले दिन मंडे था, जैक फिर से बाहर गया काम करने के लिए।
अब इस बार जैक को कहाँ जॉब मिली? कैटल फार्मर के पास। कैटल होता है गाय भैंसों वाला फार्मर। इसने उसको क्या कहा कि जो भी तुम काम करने वाले हो मेरे यहाँ, मैं तुम्हें उसके लिए क्या दूंगा? एक गधा दूंगा, डंकी। ठीक है, अब जैक भले ही स्ट्रॉन्ग था बट उसको अपनी मम्मी की बात याद आ रही थी कि मुझे क्या करना है, उस डोंकी को कैसे लेके आना है, अपने शोल्डर पे रख के लाना है। तो जैक स्ट्रॉन्ग था बट उसने स्टिल कोशिश करी कि चलो मैं उसको अपने शोल्डर पे रख के लाता हूँ। उसने मैनेज किया किसी तरीके और धीरे धीरे चलते चलते अपने घर आया। Along the way, there lived a rich man with his beautiful daughter. She could neither hear nor speak. She had never laughed in her life. The doctor said she would never speak until somebody made her laugh. जैसे ही वो घर आ रहा था, जैक रास्ते में कुछ इस तरीके से घर आ रहा था कि उसके कंधे पे क्या है? पीठ के ऊपर गधा बैठा हुआ है। ठीक है, तो एक अमीर आदमी की एक बहुत ब्यूटीफुल सी डॉटर रहती थी रास्ते में जहाँ से जैक आ रहा था। वो डॉटर जो थी, लड़की जो थी, वो ना ही कुछ बोल पाती थी और ना ही कुछ सुन पाती थी और कभी वो अपनी लाइफ में हंसी भी नहीं थी। और डॉक्टर ने ये कहा हुआ था कि ये लड़की कभी भी नहीं बोल पाएगी, कब तक? जब तक कोई उसको हंसाए ना। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था उस लड़की को हंसाने का बट कोई भी उसको आज तक नहीं हंसा पाया। लेट्स सी वो इस नज़ारे को देख के हंस पाती है या नहीं हंस पाती। Many had tried but had failed. The girl's father had promised to offer her in marriage to the first man who could make her laugh. This young lady was looking out of the window when Jack walked by with the donkey on his shoulder, its leg up in the air. The sight was so comical and strange that the girl burst out in a great fit of laughter. क्या होता है यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग कोशिश कर चुके थे उस लड़की को हंसाने की बट फेल, कोई भी नहीं हंसा पाया। और उस लड़की के पापा ने ये प्रॉमिस किया था कि जो भी आदमी, पहला आदमी मेरी बेटी को हंसाएगा, मैं उसको ऑफर करूँगा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो। तो जैसे ये लड़की अपनी घर की विंडो के बाहर खड़ी हुई थी, विंडो के उधर, तो उसने क्या देखा कि एक लड़का, यानी कि यही लड़का जैक निकल रहा है और उसके शोल्डर पे गधा बैठा हुआ और गधे के हाथ ऐसे चारों पाँव ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, हवा में। ये साइट यानी कि ये नज़ारा इतना ज़्यादा कॉमेडी था, इतना ज़्यादा फ़नी था और बहुत स्ट्रेंज था। वो लड़की इतनी फूट फूट के हंसने लग गई विंडो में से ही। She immediately started speaking and could hear everything too. और अचानक से जैसे ही वो हंस पड़ी, वो इमीडिएटली तुरंत ही बोलने भी लग गई और उसको अब सब सुनाई भी देने लग गया था। It's a miracle, exclaimed her father, overjoyed. Will you marry this young man, my dear? He asked his daughter. She happily agreed. उसका फादर खुशी के मारे, लड़की का फादर एकदम खुशी से चिल्ला पड़ता है, कहता है इट्स अ मिरेकल। मिरेकल होता है चमत्कार, ये तो एक मैजिक हो गया। और अपनी बेटी से पूछता है क्या तुम इस लड़के से शादी करना चाहोगी? और वो खुशी खुशी एग्री कर देती है। फिर एंडिंग देखते हैं इस चैप्टर की। फिर क्या हुई? जैक वॉज मैरिड टू द गर्ल एंड बिकेम अ रिच जेंटलमैन। They lived in a large house and Jack's mother lived with them in great happiness. जैक की शादी हो गई उस लड़की से और वो अब क्या बन गया? एक अमीर जेंटलमैन बन गया। अब एक बड़े से घर में ये लोग रहते हैं। जैक की मम्मा भी जो इतनी गरीब थी वो भी इनके साथ ही रहती है और सब खुशी खुशी इस घर में रहते हैं। सो इसके साथ हमें समझ में आ गया ये चैप्टर फुलिश जैक। तो एट द एंड इस फुलिश जैक का भला हो गया। ठीक है, इसने एक ऐसे इंसान को बोलना और सुनना सिखा दिया जो आज तक नहीं बोल पा रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।